हेलो दोस्तों, कैसे हो। हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज होता क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं अफवाह तंत्र, यानी कि एक नदी का दूसरे स्थान पे जाना। ड्रेनेज क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे। ड्रेनेज एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें वाटर फ्लो करता है एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर, ठीक है। यानी कि वाटर का फ्लो होना ही क्या है, ड्रेनेज कहलाता है। और ये किसी रिवर सिस्टम, किसी एरिया के अंदर होता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बोल देते हैं। अब दोस्तों कोई भी रिवर है, पहले रिवर का अपन पूरा पोर्शन समझेंगे कि वो एक रिवर किस प्रकार से काम करती है। पहले जहाँ से रिवर निकलती है उसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ रिवर, यानी कि यहाँ से जो है उसकी किसी नदी की उत्पत्ति हो रही है। उसके बाद में वो क्या करेगी, वहाँ से जैसे कोई माउंटेन से उतर रही है तो फिर वहाँ से वो स्लोप से उतरेगी, उसको हम बोलते हैं अपर कोर्स। यहाँ पे रिवर वाटरफॉल या वैली या गॉर्ज का निर्माण करती है, यानी कि यहाँ पे क्या क्या बनाती है, वो झरने बनाएगी, घाटियां बनाएगी और किसी प्रकार की जो है गॉर्ज का निर्माण करती है। फिर नदी जो है थोड़ा सा आधा ढलान और आधा जो है वो प्लेन वहाँ पे बहने लग जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिडिल कोर्स। यहाँ पे जो रिवर है, यहाँ पे छोटी छोटी जो है किसी नदी के अंदर क्या मिलती हैं, पहाड़ियाँ मिलती हैं, जिनको क्या बोलते हैं, फ्लड हिल्स बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे मोड़ लेती है नदी, मोड़ को हम क्या बोलते हैं, मेंडर, ठीक है। यानी कि चाप आकार जो है मोड़दार घुमाव कोई नदी लेती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेंडर। जब नदी सीधी न निकल कर यहाँ से घूमती है, लेकिन इसका संपर्क जो है इस क्षेत्र से छूट जाता है, यानी कि मेंडर होता है लेकिन नदी जो है वापिस जो है सीधे आकार में बहने लग जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक, यानी कि सरब आकार की जो है चापाकार झील, इसको हिंदी में बोला जाता है। फिर दोस्तों वो लोअर मैदान में आती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लोअर कोर्स बोला जाता है। जहाँ तक रिवर जो है रिवर का पानी पहुँच पाता है उसको हम बोलते हैं फ्लड प्लेन, ठीक है। तो जहां तक यानी कि बाढ़ लेकर आती है नदी, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन, ठीक है दोस्तों। यहां पे दोस्तों फिर वो मिल जाती है किसी सागर में, ओशियंस के अंदर, खाड़ी के अंदर, या किसी लेक में मिल जाती है रिवर, ठीक है। एक और दोस्तों यहाँ पे मिडिल कोर्स के अंदर एक और जो नदियाँ छोटी छोटी स्ट्रीम या ट्रिब्यूटरीज आती हैं, सहायक नदियाँ आकर मिल जाती हैं मेन रिवर में, उसी को हम क्या बोल देते हैं, ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियाँ बोल देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे किसी वो ओशियन में मिल गई, सी में मिल गई, तो यहाँ पे जहाँ पे वो इंटर करती है किसी ओशियन में, उसको हम बोलते हैं रिवर माउथ, यानी कि नदी का मुहाना। फिर दोस्तों वो अपने साथ नदी क्या ले जाती है, पेबल्स, सोइल्स या ग्रेवल्स ले जाती है, उनको ले जाकर वहाँ पे डिपॉजिट कर देती है, यानी कि कंकर, पत्थर, बजरी, मिट्टी को ले जाकर यहाँ पे जमा कर देती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, डेल्टा उसको बोल दिया जाता है। नदी जब एक माउथ से न निकल कर अलग अलग वे से निकलती है, उसको हम बोलते हैं रिवर चैनल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, रिवर चैनल्स उनको बोला जाता है। तो दोस्तों ये एक प्रोसेस होता है जो नदी जो है अपने अंदर जो है विभिन्न प्रकार के लैंडफॉर्म्स का निर्माण करती है। अब दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। तो दोस्तों छोटी छोटी स्मॉल स्ट्रीम एंड ट्रिब्यूटरी, छोटी छोटी नदियां या धाराएं मिलकर मुख्य नदी में अलग अलग डायरेक्शन से आके मुख्य नदी में मिल जाती हैं, और उसी एक मेन रिवर के सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं, ड्रेनेज बेसिन बोल देते हैं। यानी कि ये जो पूरी रिवर है, इसका जो सिस्टम है, अपन ने जितना भी पढ़ा वो क्या कहलाता है, रिवर बेसिन कहलाता है, ड्रेनेज बेसिन कहलाता है, ठीक है दोस्तों। यहां तक किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब दोस्तों अमेजोन रिवर है वो लार्जेस्ट बेसिन है उसका वर्ल्ड के अंदर, यानी कि विश्व में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सी नदी बनाती है, तो वो बनाती है अमेजोन। ये कहाँ पे है, वो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर। वहीं पे गंगा रिवर जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट बेसिन बनाती है। वहीं पे बात करें दोस्तों इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को हम पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको दो टाइप से डिवाइड कर रखा है। पहला हिमालय रिवर्स का बेसिन हो गया और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर्स का बेसिन। तो सबसे पहले जो है पहले इनमें दोनों में डिफरेंस देखेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे हिमालय रिवर्स की।
इसके बाद में दोनों अपन दोस्तों डिफरेंस करेंगे दोनों नदियों के बेसिन के अंदर, यानी कि हिमालय रिवर और पेनिनसुलर रिवर्स के अंदर डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हिमालय जो रिवर है वो पेरेनियल होती है, यानी कि वो पूरे साल भर जो है बहती रहती है। वहीं पे पेनिनसुलर जो रिवर है वो डिपेंड करती है सीजनल, यानी कि 6 महीने तक ही वो बहती है और वो डिपेंड किसके ऊपर है, रेन के ऊपर डिपेंड है। वहीं पे बात करें हिमालय रिवर, वो डिपेंड है किसके ऊपर, यानी कि बर्फ़ के पिघलने पर, और यहाँ पे बारिश के अकॉर्डिंग भी वो बहती है। वहीं पे वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंड है। ये मोस्टली ओरिजिनेट होती है कहाँ से, माउंटेन से, वो प्लेट्यू से और सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिनेट होती हैं। वहीं पे बात करें दोस्तों, ये बनाती हैं घाटियाँ, गॉर्ज, वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स। वहीं पे पेनिनसुलर जो रिवर है वो शॉर्टर होती हैं और ये किसी प्रकार के कोई भी जो है गार्ज और वैली का निर्माण नहीं करती। बट दोस्तों यहाँ पे जो है पेनिनसुलर जो है वो वाटरफॉल थोड़े बहुत बनाती है। वहीं पे बात करें दोस्तों, इनका जो कोर्स होता है वो लंबा होता है और बेसिन जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। वहीं पे पेनिनसुलर जो रिवर है उनका बेसिन छोटा होता है और ये छोटी भी होती हैं, शॉर्टर देन मोर हिमालयन रिवर्स। वहीं पे बात करें दोस्तों, ये जो हिमालयन रिवर्स होती हैं वो परफॉर्म करती हैं इरोजनल एक्टिविटीज़, इनमें ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी कि अपने जो डिपॉजिट्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने की जो काम करते हैं ये ज़्यादा करती हैं। वहीं पे पेनिनसुलर जो रिवर होती हैं वो कम इरोजनल एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होती हैं। वहीं पे बात करें हिमालयन रिवर की, ये कैरी करते हैं ह्यूज लोड्स सिल्ट एंड सैंड्स। वहीं पे दोस्तों पेनिनसुलर जो रिवर्स होती हैं वहाँ पे इस प्रकार की कोई भी, यानी कि यहाँ पे वो करती तो हैं लेकिन लाइट रूप से वो लोड करती हैं। वहीं पे बात करें हिमालय रिवर्स की, तो ये क्या बनाती हैं, मिएंडर्स, ऑक्सबो एंड लेक्स का जो निर्माण करती हैं। वहीं पे दोस्तों ये वाटरफॉल्स ही बनाती है। वहीं पे बात करें दोस्तों, ये डेल्टास का निर्माण करती हैं, डेल्टा बनाती हैं। वहीं पे पेनिनसुलर रिवर जो है वो एस्चुरीज का निर्माण करती हैं। वहीं पे दोस्तों इनकी बात करें, हम हिमालय रिवर्स का एग्जांपल लें तो दोस्तों इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र इसके एग्जांपल हैं। वहीं पे पेनिनसुलर रिवर है उसकी गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी इसका एग्जाम्पल है। ये आपको नोट कर लेना है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे हिमालयन रिवर्स के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं हिमालयन रिवर्स के अंदर इंडस रिवर सिस्टम को। तो दोस्तों ये जो इंडस से रिवर है वो यहाँ से मानसरोवर लेक है, यहाँ पे सरोवर लेक है, यहाँ से निकलती है और फिर ये ऐसे निकलकर अरेबियन सी तक जो है वो पहुँचती है। ठीक है दोस्तों, तो ये निकलती क्या है, मानसरोवर लेक है, कहाँ पे, तिब्बत। इसको क्या बोला जाता है, तिब्बत एरिया इसको बोला जाता है, जो किसके अंडर में है, अभी चाइना के अंडर में है। ठीक है दोस्तों, वहीं पे दोस्तों इंडिया में इंटर करती है कहाँ से, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में, और जम्मू कश्मीर में ये बहती है। दोस्तों सबसे बड़ा जो गार्ज है यहीं पर बनाती है दोस्तों इंडस रिवर, जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में इसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर जो है, सहायक नदियां जो है वो हैं जास्का, नुब्रा, शोक, हुंजा। ये कश्मीर में इसकी जो है वो ट्रिब्यूटरीज रिवर है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों ये बल्किस्तान एंड गिलगित में जो वहाँ पे इमर्ज होती है, और एटोक जो माउंटेन्स है वहाँ पे, यहाँ पे बहती है, यहाँ पे एटोक माउंटेन्स, तो यहाँ पे भी दोस्तों ये बहती है माउंटेन्स के अंदर। इसके अलावा दोस्तों इनकी अन्य जो ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं उसके अंदर सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये यहाँ पे जो है निकल कर ये यहाँ पे ज्वाइन करती है पाकिस्तान के अंदर। 5 रिवर हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये यहाँ पे इंटर कर जाती हैं। और यहाँ पे एक जगह का नाम है जहाँ पे कहाँ मिलती हैं पाकिस्तान के अंदर, इसका नाम है मिठानकोट। इस जगह क्या नाम है, मिठानकोट के अंदर जो है ये आकर मिल जाती हैं। वहीं पे दोस्तों ये अरेबियन सी तक जो है वो नदी बहती है। और इंडिया के अंदर दोस्तों हम देखें तो ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और कौन सा एरिया आता है इसमें, हिमाचल प्रदेश का जो एरिया इसमें टच होता है। वहीं पे दोस्तों इसका जो स्लोप है वो कोई खास नहीं है, जेंटल जो स्लोप है वो इसका माना जाता है। वहीं पे दोस्तों एक
इससे संबंधित जो है एक ट्रीटी हुई थी, जो किनके बीच हुई थी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 के अंदर ये ट्रीटी हुई थी। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो है वो इंडस रिवर का 20% पानी ही इंडिया यूज़ कर सकता है, और जो 20% पानी है वो यूज़ करके इंडिया किसको दे रहा है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को यहाँ पे वाटर सप्लाई हो रही है, और इरिगेशन में जो है इसके पानी को यूज़ किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं गंगा रिवर सिस्टम की। अब दोस्तों हम बात करते हैं गंगा रिवर सिस्टम की। तो गंगा रिवर सिस्टम जो है ये दोस्तों यहाँ से गंगोत्री से लेकर यहाँ पे बे ऑफ बंगाल तक जाने तक जो है टोटल लेन जो इसकी 2525 किलोमीटर है। गंगा रिवर कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और कहाँ मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल के अंदर मिल जाती है। तो इसकी टोटल लेन जो है वो 2525 है। वहीं बात करें दोस्तों ये कहाँ से निकलती है, तो इसका ओरिजिन होता है भागीरथी। भागीरथी जो नदी है वो निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, और मेन पोर्शन जो है इसमें मिल जाती है अलकनंदा देवप्रयाग उत्तराखंड के अंदर। फिर ये दोनों कंबाइंड होकर ही क्या कहलाती हैं, गंगा नदी कहलाती है। तो स्टार्टिंग जो है वो भागीरथी से होती है, और फिर इसमें कौन सी मिल जाती है, अलकनंदा, फिर बन जाती है गंगा। ठीक है दोस्तों, वहीं पे हरिद्वार में ये पहाड़ों से निकल कर कहाँ जाती है, प्लेन्स के अंदर आ जाती है, यहाँ पे प्लेन्स के अंदर आ जाती है। वहीं पे बात करें दोस्तों इसकी सहायक नदियों की, तो दोस्तों यमुना निकलती है यमुनोत्री से, ये इसकी सहायक नदी है। घाघरा, गंडक, कोसी है वो नेपाल से निकलती हैं। ये तीन जो नदियाँ हैं, पहली जो नदी है वो है घाघरा, दूसरी गंडक, तीसरी है कोसी। घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है। और इसकी जो पैरेलल चल रही है इसका नाम है यमुना। ठीक है दोस्तों, यमुनोत्री से निकलती है और इसको ज्वाइन करती है इलाहाबाद में। यहाँ पे क्या नाम है, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में ज्वाइन कर लेती है गंगा को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में ट्रिब्यूटरी जो अन्य जो नदियां हैं जो इस साउथ पार्ट से इसमें गंगा में ज्वाइन करती हैं, तो ये है चंबल, ये है दूसरी जो नदी है कौन सी, चंबल, बेतवा और सोन। ये बेतवा और ये सोन नदी है। इसके बाद में दोस्तों ये दोनों यहाँ पे यहाँ तक बहती है, ये अपना हिस्सा इंडिया का, जहाँ पे फरक का पश्चिम बंगाल तक। फिर इसमें मिल जाती है कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है कहाँ पे मिलती है, बांग्लादेश के अंदर, जहाँ पे इनको कमांड रूप से क्या नाम दे दिया जाता है, मेघना नाम दे दिया जाता है। इसके बाद में दोस्तों ये कहाँ पर मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल के अंदर मिल जाती है, जहाँ पे यानी कि मेघना जो नदी है वो यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा डेल्टा बनाती है, सुंदरवन का डेल्टा, जो लार्जेस्ट भी है और फास्ट ग्रोइंग डेल्टा भी माना जाता है। वहीं पे दोस्तों सुंदरवन डेल्टा को हम बोलते हैं होम ऑफ बंगाल टाइगर, यानी कि यहाँ पे बंगाल टाइगर जो है सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। वहीं पे दोस्तों जो यहाँ पे गंगा को साफ और सुथरी रखने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था नमामि गंगा प्रोग्राम। जून 2014 में स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पे इसको साफ और इसमें जितना भी पोल्यूशन है उसको हटाने के लिए इसका जो है वो प्रोग्राम फ्लैगशिप के तहत चलाया गया था। वहीं पे दोस्तों इंडस जो रिवर है वो यहाँ से लेकर अरेबियन सी में आ जाती है। वहीं पे इन दोनों का जो वाटर डिवाइड सिटी है वो है अंबाला से लेकर फरक्का तक, ये 1800 किलोमीटर जो है टोटल लेंथ इसकी है, किसकी, गंगा रिवर की। तो ये है अंबाला से फरक्का तक जो है वो 1800 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लेंथ है। अंबाला सिटी जो है वो इंडस और गंगा रिवर को डिवाइड करती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है गंगा रिवर का सिस्टम। इसके बाद में दोस्तों हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में दोस्तों हम हिमालयन रिवर का तीसरी जो नदी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो ब्रह्मपुत्र रिवर, उसके सिस्टम को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से, राइज इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक, यानी कि मानसरोवर लेक के पूर्व से स्टार्ट होती है और ये फ्लो होती है किस साइड, ईस्टवर्ड पैरेलल ऑफ हिमालय, यानी कि हिमालय के पैरेलल ही ये बहती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों नामचा बरुआ में, जहाँ पे माउंटेन एक पीक है नामचा बरुआ, इसकी जो पीक है 1757 मीटर जो है, यहाँ से यूटर्न लेके ये इंडिया में इंटर कर जाती है, जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है, और ये
एक गोर्ज का निर्माण करती है। वहाँ पे दिहांग, ठीक है दोस्तों, दिहांग इसको बोला जाता है, और दिबांग जो नदी है इसमें ज्वाइन कर लेती है। अन्य नदी जो है एक और लोहित भी इसको ज्वाइन करती है। ब्रह्मपुत्र को दोस्तों तिब्बत में बोलते हैं सांगपो, और वहाँ पे बांग्लादेश में इसको बोलते हैं जमुना। ठीक है दोस्तों, वहीं पे दोस्तों ये जो है पिछली कक्षा में हमने बात करी थी कि मैनी रिवराइंस आइलैंड का निर्माण करती है। जैसे हमने पढ़ा था कि सबसे जो बिगेस्ट रिवराइन जो है माजुली आइलैंड जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर ही पाया जाता है। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यहाँ पे जो है हर साल असम और बांग्लादेश में जो फ्लड लेके आती है वो कौन सी रिवर है, वो ब्रह्मपुत्र रिवर ही है। यहाँ पे मानसरोवर लेक हो गई, यहाँ पे है, यहाँ से आती है दोस्तों, यहाँ पे इसको सांगपो, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसको बोला जाता है टी सांगपो, टी साइलेंट रह जाता है, और सांगपो इसको बोला जाता है। वहीं पे इसको दिहांग यहाँ पे बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इंटर करते ही। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे इसके बाद में दोस्तों बांग्लादेश में इसको क्या बोला जाता है, जमुना। ठीक है, यहाँ पे बोला जाता है जमुना, और फिर ये गंगा से, और यहाँ से गंगा और आ रही है, गंगा और दोनों मिलकर ये बन जाती हैं पद्मा। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में जो है वो डेल्टा बनाती है सुंदरवन का। वहीं पे बात करें दोस्तों, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो हाईएस्ट डिपॉजिट करती है सिल्ट का, और यहाँ पे इसकी अगर ट्रिब्यूटरीज और रिवर देखें तो दोस्तों इसमें दिहांग, तीस्ता, बराक और लोहित जो नदियां हैं वो इसमें आकर और मिलती है। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हुआ कौन सा, हिमालयन रिवर सिस्टम। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की। तो दोस्तों ये कंप्लीट होता है यहाँ पे।